Hello students, welcome to e-learning class. Today we will study computer of class 4th. So हम अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट डिवाइसेस पे थे, जिसमें हमने जो इनपुट डिवाइसेस है वो अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस, जो कि पेज नंबर 7 पर दिया हुआ है. सी दिस पेज नंबर 7 and the topic is processing device. So take out your books and we will continue from this processing device. So I am getting started. The processing unit of a computer is CPU, Central Processing Unit. जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है, मीन्स जहाँ पे सारी प्रोसेस होती है कंप्यूटर की, वो क्या होता है? CPU. आपने भी देखा होगा, ये एक टाइप का रेक्टेंगुलर बॉक्स हमेशा कंप्यूटर के साथ रखा हुआ रहता है, दैट इज CPU, और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो ये CPU ही होता है. CPU इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड विच ऑल्सो हैज सेवरल अदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑन इट. जो CPU होता है वो मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है, जिसमें कि और भी अदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स उसके अंदर होते हैं. मीन्स CPU के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और अलग अलग जो कमांड उसको दी जाती है कंप्यूटर को, वो इन्हीं सब के थ्रू फुलफिल होती हैं और फिर हमें रिजल्ट मिलता है. तो CPU में क्या क्या होता है? ये मदरबोर्ड होती है, SMPS, माइक्रो प्रोसेसर, रैम और हार्ड डिस्क. SMPS क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई. जो SMPS होता है वो एक टाइप की पावर सप्लाई होती है CPU की, जो कि सारे ये जो मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, माइक्रो प्रोसेसर, रैम है, इन सबको सप्लाई प्रोवाइड करती है. अलग अलग जगहों पे जिसको जितनी सप्लाई की नीड है वो SMPS के थ्रू सप्लाई होती है. बाकी ये जो रैम है, रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसमें बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और सारे ही यूजफुल होते हैं. तो हम इसके बारे में और डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे. अभी आप इसको इस टाइप से समझ लीजिए कि ये कंप्यूटर के CPU के कुछ पार्ट्स हैं. और CPU इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. जो CPU होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है. जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन हमारे सर में होता है, वैसे ही कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो उसका CPU होता है. इट रिमेम्बर थिंग्स एंड टेक डिसीजंस लाइक आवर ब्रेन. वो क्या करता है? CPU चीज़ों को याद रखता है, और जैसे हमारा दिमाग डिसीजन लेता है, वैसे ही कंप्यूटर के लिए डिसीजन कौन लेता है? उसका CPU. इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर. ये जो है कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. ये क्या करता है? ऑल्सो कैलकुलेट सम्स एंड मैनी अदर थिंग्स. जो सम होते हैं उनको भी ये कैलकुलेट करता है, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो भी इसी के अंदर परफॉर्म होती हैं. द कंप्यूटर परफॉर्म ऑल इट्स वर्क थ्रू द CPU. कंप्यूटर का सारा जो वर्क है वो CPU के अंदर ही परफॉर्म होता है, क्योंकि वो क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है. CPU हैज 3 पार्ट्स. CPU के 3 पार्ट्स होते हैं. सो टर्न द पेज एंड लेट्स सी के CPU के कौन से 3 पार्ट्स होते हैं. पहला होता है ALU. ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. तो ये क्या करता है? सारे कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और लॉजिकल ऑपरेशंस भी, जैसे कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन. द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द ALU. और जो कंट्रोल यूनिट है वो ALU को कंट्रोल करती है. सो बेसिकली जो CPU है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. पहला हो गया ALU, सेकंड हो गया CU, और थर्ड हो गया MU. तो ALU क्या करता है? ये सारे जो अरिथमेटिक फंक्शंस हैं और जो लॉजिक फंक्शंस हैं इनको ऑपरेट करता है.
जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। और सेकंड है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होती है, नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि वो कंट्रोल करती होगी। जो कंट्रोल करने वाली यूनिट है दैट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है कि सारी जो एक्टिविटीज हो रही हैं अलग अलग पार्ट्स में कंप्यूटर के, तो वो उसको कंट्रोल करके रखता है और वही सारे पार्ट्स को बताता है कंप्यूटर के कि उनको क्या करना है। फिर थर्ड है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट से क्या हो रहा है, हमें क्या समझ आ रहा है कि मेमोरी यूनिट है तो वो मेमोरी टाइप से होगी। जैसे हमारी मेमोरी होती है ब्रेन की, तो उसमें कुछ स्टोर होती है हमारी सारी बातें, हमारा जो भी डेटा है वो सब हमारी मेमोरी यूनिट, जैसे हमारा ब्रेन है उसमें स्टोर होती है। वैसे ही जो कंप्यूटर का मेमोरी यूनिट है उसमें उसका सारा डेटा, इंफॉर्मेशन ये सब सेव होता है, लेकिन टेम्परेरीली, मतलब कुछ समय के लिए वो सारा जो डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर कर लेता है। सो आपको समझ में आया सीपीयू के पार्ट्स के बारे में कि 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU एंड MU। तीनों अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। कंट्रोल यूनिट जो है इन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है, सारे ऑपरेशंस को। मेमोरी यूनिट जो है वो एक टाइप की मेमोरी का काम करती है, तो वो डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है। और जो ALU है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये सारे जो कैलकुलेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इनको परफॉर्म करती है। तो ये CPU का जो था वो डिस्क्रिप्शन था। अब नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, इनपुट डिवाइस पढ़ लिया, प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ लिया। अब आउटपुट डिवाइस की बारी है, तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी आप इतना ही समझिए प्रोसेसिंग यूनिट तक। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द आउटपुट डिवाइसेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।